ड्रामा सीरियल दरार में आज की एपिसोड में इरहा रुखसत हो के शहीद के घर आ जाती है, जहाँ पे उसका बड़ा अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। वो बहुत खुश होती है और शहीद का शुक्रिया अदा करती है कि आपने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है और मुझे बड़ी खुशियाँ दी हैं। मैं कभी ऐसा ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान मुझसे भी इतनी मोहब्बत कर सकता है। वो कहता है कि आप हैं ही मोहब्बत के काबिल, इसलिए आपको मैंने इतनी मोहब्बत दी है। कहता है कि बस मेरे अंदर कुछ खामियां हैं, आप उनको कबूल कर लें तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है। इरहा कहती है मुझे आप हर खूबी खामी के साथ कबूल है। फिर सुबह होती है तो इरहा और शहीद दादी के पास आते हैं तो दादो उन्हें एक तोहफ़ा देती हैं। जब वो तोहफ़ा खोल कर देखती है तो कहती है दादी ये क्या है। दादी कहती हैं कि ये फैक्ट्री में 50% शेयर्स मैंने आपके नाम कर दिए हैं, यानी कि फैक्ट्री की 50% मालिक आप हैं, क्योंकि आप शहीद की ज़िंदगी हैं, जिनकी शरीके हयात हैं उनकी ज़िंदगी की मालिक आप हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी फैक्ट्री की भी आधी जायदाद की मालिक आप होंगी। वो कहती है इसकी क्या ज़रूरत थी दादी, मुझे आप पे एतबार है। दादी कहती हैं नहीं बेटा, ये तो मेरा तोहफ़ा है जो मैंने आपको दिया है। वो कहती है बहुत शुक्रिया आपका। और शहीद कहता देखा दादी आपसे कितना प्यार करती हैं। इरहा कहती हैं हाँ वाकई, ये तो मुझे पहले दिन से ही पता चल गया था कि दादी बहुत प्यार देने वाली औरत है। तो वो कहते हैं ठीक, वो खुश हो जाती है। सज्जल तलाल से कहती है कि देखो इरहा की शादी कितने अमीर लोगों में हुई है, उसने लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है शादी पे और वो इरहा को इतनी इज़्ज़त देता है, तो मुझे कोई इतनी इज़्ज़त दे सकते हो। कहता है कि तलाल कहता है कि शहीद जितनी इरहा से मोहब्बत करता है मैं उससे कई गुना ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें इस बात का यकीन ही नहीं है। वो कहती है कि ज़िंदगी मैंने मोहब्बत के साथ नहीं गुजारनी, पैसे के साथ गुजारनी है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तलाल कहता है लेकिन मैं फिर भी रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आऊँगा, मैं तुम्हें हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। फिर अगले दिन तलाल रिश्ता लेकर आ जाता है तो सज्जल की मामा उनसे बड़े बुरे तरीके से बात कर रही होती हैं। तलाल की मामा बताती हैं कि ये 35,000 रुपया महीने का कमाता है। तो उसकी मामा कहती हैं कि 35,000 से क्या होता है, आजकल की ज़िंदगी कोई ज़रूरियात पूरी नहीं होती है, आजकल आप तो ऐसे कह रही हैं अच्छा वो 35 लाख रुपया कमाता है। तलाल की मामा गुस्से में आ जाती हैं, कहती हैं कि भाई हक हलाल का कमाया हुआ 35,000 भी 1 लाख के बराबर है, इंशाल्लाह ये तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। जी अम्मा कहती हैं हाँ बुढ़ापे तक ये सब कुछ इकट्ठा कर ही लेगा। खैर आप जो बताएं, आप जो बात करने आई हैं, हम इरहा का नाश्ता लेके जा रहे हैं, उसका नाश्ता ठंडा हो रहा है। वो कहती हैं कि मैं सजल का रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ। तो सजल की मामा को बहुत गुस्सा आता है, कहती हैं ये आपने सोचा भी कैसे है। तो तलाल की मामा बताती हैं कि ये दोनों 2 साल से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इरहा की मामा को बहुत गुस्सा आता है, कहती हैं कि आपने ये कैसी बातें कर रही हैं। तो तलाल की मामा कहती हैं कि हाँ मैं सही कह रही हूँ, आपकी बेटी 2 साल से दिन रात मेरे बेटे से राब्ते में है, और भी कुछ सुनना है तो सुन लें। उसकी मामा कहती हैं कि चुप करें, आपको बेटियों के बारे में बात करते हो शर्म नहीं आती, किसी के बेटी के बारे में ऐसे बात नहीं करते। तो तलाल की मामा कहती हैं मैंने कोई गलत थोड़ी बात की है, दिन रात तलाल से राब्ते में है, सुबह शाम इनकी बातें होती हैं, मैं सारा कुछ देखती हूँ, मुझे पता है सारी बातें। उसकी मम्मा उनको बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देती हैं।